तो जोशीमठ से लगातार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं, अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं। आपको बताते हैं जोशीमठ में क्या क्या इस वक्त डेंजर जोन में है। आदि शंकराचार्य का मठ, नरसिंह मंदिर, 570 घर, कई होटल और 2000 लोग, ये तमाम चीज़ें डेंजर जोन में इस वक्त हैं। आदि शंकराचार्य को सनातन धर्म का पहला धर्म सुधारक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक सैकड़ों धर्म सभाएं की, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधारक भी कहा जाता है। देश भर में धर्म और अध्यात्म के प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें पहला मठ जोशी मठ में ही है और आदि शंकराचार्य का वही मठ आज डेंजर जोन में आ चुका है। इसके आसपास दरार है। आपको बता दें कि वो सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए केरल से उत्तराखंड पहुंचे थे। आदि शंकराचार्य ने उत्तराखंड में इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ही तप किया था। आदि शंकराचार्य को शहतूत के पेड़ के नीचे साधना कर ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई थी। वो पेड़ आज भी मौजूद है। शहतूत के पेड़ के बगल में आदि शंकराचार्य की तपस्थली गुफा भी मौजूद है। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान मिलने के कारण इस जगह को ज्योतिर्मठ कहा जाता है, जिसे जोशी मठ अब कहा जाने लगा है। शंकराचार्य ने बेहद अहम धर्म ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना भी की। उस दौर से ही ये नगर हमेशा के लिए धर्म और अध्यात्म का अहम केंद्र बन गया। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसके दर्शन किए बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अधूरा माना जाता है। कहा जाता है प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह, जो आधा इंसान और आधा शेर का रूप धारण किए हुए थे, मान्यता के अनुसार राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। कहा जाता है इसके बाद कई दिनों तक भगवान नरसिंह बेहद क्रोधित अवस्था में रौद्र रूप धारण करके रहे। भगवान के रौद्र रूप से सृष्टि को खतरा पैदा हो गया। माँ लक्ष्मी ने प्रहलाद को ही उन्हें शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी। माना जाता है कि प्रहलाद के कई दिनों तक भगवान विष्णु का जाप करने पर वो शांत हुए। उसके बाद नरसिंह शांत स्वरूप में जोशी मठ में स्थापित हो गए। इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम छोड़कर शीतकालीन प्रवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में जोशीमठ क्षेत्र का जिक्र भी है। आस्था का यही केंद्र अब कुदरत के क्रोध की वजह से खतरे के साए में। तो जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पैनी नजर रखे हुए हैं। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहां तक कि दरार के बाद औली रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि भू धसाव के चलते रोपवे को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन के आदेश पर रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है और ये लगभग 4.25 किलोमीटर लंबा रोपवे है। रोपवे के पिलर से 1 से 3 तक आसपास की जमीन भू धसाव के दायरे में है। रोपवे बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक काफ़ी परेशान हैं। जोशीमठ से औली की आवाजाही के लिए औली जोशीमठ रोपवे ही प्रमुख साधन। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से जोशीमठ में दीवारें दरकने लगी, मकान धंसने लगे, जमीन टूटने लगी। ये सारी चेतावनी 1976 में ही दे दी गई थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्य समिति गठित की गई थी, जिसे मिश्रा समिति का नाम दिया गया, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि जोशीमठ ग्लेशियर से आई मिट्टी पर बसा हुआ है। जोशीमठ की चट्टानें ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है, इसलिए जोशीमठ की चट्टानों को छेड़ने की गलती ना की जाए। जोशीमठ में भारी निर्माण कार्य ना किया जाए। लैंडस्लाइड रोकने के लिए ढलानों पर वृक्षारोपण हो, लेकिन कमेटी की इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। सिर्फ कुछ ही जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। फिर 90 के दशक में जब जोशीमठ के निचले इलाके में निर्माण कार्य शुरू हुए, तब से खतरा और ज्यादा बढ़ गया और अब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।